अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मज़ा तो आ रहा होगा, क्या एंटरटेनमेंट है। मतलब क्रिकेट, हॉकी तो खैर वजूद ही मिट चुका, क्रिकेट भी पीछे छोड़ गया। ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट विड्रा करवाया, जो जीत से भी बड़ा करार दिया जा रहा है, मगर किसी की तवज्जो नहीं है कि आज़म ने क्या 196 मारे हो, रिजवान की सेंचुरी और शफीक की डिप्रेसिव, क्या कहते हैं उसे, डिप्रेसिव 90 का जो स्कोर है उसका। मगर सिंध हाउस और खान साहब के बयानात, फवाद चौधरी के बयानात, MKM की आनियाँ जानियाँ और परवेज़ इलाही ने तो अखीर कर दिए, कहते हैं ना। याद रखिएगा, ये एंटरटेनमेंट आप लोगों को बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा। इस एंटरटेनमेंट की आड़ में आप नोट करें कि ये हुक्मरान जो आपको एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं, हर 2, 4, 5 साल 10 साल के बाद इसके पीछे से जो निकलता है वो सबको पता है, और शायद अब वो वक्त हुआ चाहता है। मगर नोट करें कि जो किसी को नज़र भी नहीं आ रहा कि घी 8 रुपये किलो बढ़ गया, सीमेंट की बोरी पे 170 रुपये बढ़ गए, डॉलर 180 तो ऑफिशियली क्रॉस किया है ना, 180, 70 बता रहे हैं, मगर डॉलर 184 का है। और अभी और की तवक्को रखें, खदशात हैं, क्योंकि अगर याद हो कि इन्हीं प्रोग्रामों में हमेशा कहा जाता रहा है कि जब भी सोशो पॉलिटिकल क्यास आएगा, इकॉनमी डूबती है सबसे पहले। कि जो सोसाइटी सेटल नहीं होती, जिनके सोशो पॉलिटिकल इश्यूज सेटल नहीं होते, उनकी इकॉनमी कभी ऊपर नहीं जाती। ये जो उम्मा का ड्रामा लगाते थे ना, उनसे कोई सवाल पूछ नहीं सकता कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि आपके यहाँ तो गुड गवर्नेंस ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा में एक करारदाद पेश कर दी और तालियां बजवा लीं, और डिफेंस ये है कि नया नगमा आ गया कि जिसमें खुशहाली, तरक्की, अमन, सलामती, इंतहा पसंदी से बचाओ, सब की तदबीरें पेश कर दी गई हैं। खाइए, चबाइए, और जिसे कहते हैं ना होर चुपो, तो चुपे जाओ, क्योंकि आप लोगों को शऊर नहीं है। आपको भी तो चूरन चाहिए ना, मंजन चाहिए, जो आप देख रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। खान साहब के लिए तो मैं ये कहूँगा कि अब जमहूरियत उनसे खुला मांग रही है, जमहूरियत भी उनसे खुला मांग रही है कि ये जो कहते थे कि मगरबी जमहूरियत से उनसे बेहतर कोई नहीं जानता, जो रियासत मदीना, जो रवादारी, जो रासबाजी, जो नेकी, वेलफेयर स्टेट, जो सारे तसव्वुरात हैं, ज़ब्त, तहम्मुल, इंसाफ, कानून। मगर खान साहब कह रहे हैं, उनके साथी कह रहे हैं कि कोई माई का लाल असम्बली तक पहुँच के दिखाए। मतलब आइन, जैसे मुसलमानों ने कुरान रखा हुआ है ना, बांध के लपेट के पढ़ते भी हैं मगर बेसोचे समझे, तो ऐसी आइन है कि जिसमें से ये अशराफिया अपने अपने मतलब की चीज़ें निकाल लेती है और आपको आगे कर देती है। केलो हुजूर चाटो, खाओ भगोसो, जैसे उर्दू में कहते हैं ना, कि कहा जा रहा है कि जी सिंध हाउस पे, जहाँ सिंध से पुलिस गई है अपने अराकीन असम्बली को बचाने के लिए, मुनहरफीन को, उनमें से 2 सामने भी आ गए, राजा रियाज और वो क्या है, शेर सर जो है, मुझे तो उनका नाम भी बड़ा अजीब सा लगा, कि वो कहते हैं कि खान साहब यकीन दहानी करा दें कि पार्लियामेंट लाउंजेस में हम पर हमला नहीं होगा, हम पे तशद्दुद नहीं होगा, पुलिस नहीं चढ़ाई जाएगी, तो हम वहाँ चले जाते हैं, मगर वोट नहीं देंगे खान साहब। 24 बताए जाते हैं। अच्छा, मैं पहले से सोच रहा था, मगर वो इत्तफाक से सामने ही आ गई बात कि भाई इस्तीफे देंगे, सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दे कि हमारा इस्तीफ़ा फौरी मंजूर करवाया जाए कॉन्स्टिट्यूशनली, और हम इनको वोट नहीं देंगे, और फिर खान साहब से कहा जाए कि खान साहब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को रहने दीजिए, आप कॉन्फिडेंस का वोट ले लीजिए, तो दूध का दूध पानी हो जाएगा। क्योंकि जमहूरियत ने तो तय कर लिया है कि खान साहब से खुला लेनी है, मगर ये जमहूरियत अब आपसे भी तलाक मांग रही है, क्योंकि आप इसके अहल नहीं हैं, क्योंकि आप खेल समझ नहीं पाते हैं। नोट करें कि पिछले 1-1.5 साल से
इस्टेब्लिशमेंट किस बुरी पैमाने पर मुतनाज़ा होती जा रही थी, उस पर कितने सवालिया निशान थे, मगर ये आपको तमाशा, ये एंटरटेनमेंट में दिखाकर फिर नारे लगवाए जा रहे हैं कि वही इस मुल्क को चला सकते हैं। न्यूट्रल होने के बाद भी अपनी हिकमत अमली दिखाते हैं और न्यूट्रल नहीं रहते। अगर ये 1 साल और न्यूट्रल ना रहते, ये मामला चलने दिया जाता, इनके सारे हौसले, जज्बे, इनके ख्वाब, ख्वाहिशें सामने आ जाती, दुनिया देख लेती और फिर कोशिश करते कि एक नया गैर जानिबदाराना इंतखाब हो जाए, मगर नहीं, वो तो होना ही नहीं है ना। फिर खान साहब, मैं बहुत प्राउडली कह रहा हूँ कि मैं बहुत कम लोगों से बहुत कम जानता हूँ, मगर बहुत पहले से कह रहा था कि खान साहब जमहूरी इंसान नहीं है, वो किसी जमहूरियत पे यकीन नहीं रखते, वो मैं और जो मैंने कह दिया, ये इस्लामी सदारती निज़ाम, अब तो लगता है सदर कोई और ही आएगा। और देखें, ये पूरा खेल जो है ना, एक एक्सटेंशन और एक तरक्की का है। कि एक्सटेंशन, वो जो परवेज़ इलाही ने, आपने गौर से सुना कि उसूल बना लें सियासतदान कि उनके मामलात में मदाखलत नहीं करेंगे, वरना उसका अंजाम यही होगा जो हो रहा है। नवाज शरीफ और खान साहब में दोनों में मुश्तरका चीज़ें हैं कि उन्होंने भी अड़ी दिखाई, इन्होंने भी अड़ी दिखाई कि ना तबादले के ऊपर शोर मचाते, ना कट कर खड़े होने की कोशिश करते और एक्सटेंशन दे देते, जैसे बकौल उनके परवेज़ इलाही के कि क्यानी ने 1 साल की एक्सटेंशन मांगी जरदारी से, मगर जरदारी ने 2 साल की दी। 2 साल की नहीं, उनके मुंह से टंग और स्लिप ऑफ टंग था, 3 साल की एक्सटेंशन दी थी, तो ये भी दे देते। मगर खान साहब का मसला ये है कि वो एक्सटेंशन कैसे दे दें, क्योंकि जिसे वो लाना चाहते हैं ये तो चले जाएंगे नवंबर में, अगर चले जाए तो वो 3 साल के लिए आएगा, फिर 3 साल की एक्सटेंशन, तो 6 साल में तो 10 साल का काम कर सकते हैं ना, कि अगला इलेक्शन भी आ जाएगा, फिर दूसरी एक्सटेंशन के अंदर दूसरा इंतखाब भी आ जाएगा, तो 2038 जो कहते हैं 2034 तक तो खान साहब कंटिन्यू कर लेते ना। तो खान साहब इतना बड़ा रिस्क कैसे लें? तो खान साहब ने जुआ खेला है। देखते हैं इस एक्सटेंशन और तरक्की की जंग में आपका क्या हाल होता है। ये महंगाई आपको कहाँ लेके जाती है, ये जो फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, जो लोग बेजार हो रहे हैं, जिस इंटरटेनमेंट को देखते भी हैं, गालियाँ भी बकते हैं, शोर भी करते हैं, इसका अंजाम क्या निकलेगा ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, मगर अच्छा अंजाम नहीं निकलेगा। ये तो आपको भी पता है अच्छी तरीके से कि मामलात कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। कि जनाब अब तो ये भी कहा जा रहा है ना, मैंने अगर आपको याद हो, मैं फिर बार बार ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले कहा था कि ये जो जलसे का ऐलान किया है 27 को, ये खाना जंगी के लिए और ये लड़ाई बढ़ाने के लिए, ये एक दूसरे को मारने के लिए हो रहा है। और कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इसमें सुओ मोटिव ले और इस मामले को निपटाए, कि नहीं हुजूर आप ये काम नहीं कर सकते, 172 लेकर जाइए। तो अब सुप्रीम कोर्ट बाहर जा रही है सुप्रीम कोर्ट में कि जनाब कॉन्स्टिट्यूशनली इस मामले को हैंडल करवाया जाए और ये जलसे वगैरह। देखें, सबको पता है तहादी टूट चुके हैं, परवेज़ इलाही मज़े ले रहे हैं और अपनी कीमत बढ़ा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि नून उन्हें देगी कि नहीं देगी वज़ारत आला पंजाब की, मगर गेम खेल रहे हैं, उनसे भी कीमत बढ़वा रहे हैं, इनसे भी कीमत बढ़वा रहे हैं। फिर MQM का तो मामला साफ़ी हो गया, उन्होंने तो ये तक कह दिया इज़हारुल हसन ने कि अगर जरदारी और बिलावल कह दें तो किसी लिखत पढ़त की ज़रूरत नहीं है, उनकी ज़बान ही काफ़ी है। और मिसाक कराची की बात हो रही है, जैसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, अगर याद हो 2 दिन पहले कहा था कि जैसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था, इनके दरमियान भी एक चार्टर हो जाए जो मिसाकी होता है। मगर मैं ये भी बता दूं कि सिंध में जो नेचुरल आए हैं मुत्तहदा और पीपल्स पार्टी, किसी को एक आंख नहीं बहेगा, उन्हें बिल्कुल नहीं बहेगा। ये 30 साल से जो रेंजर बैठी हुई है उसे जाना पड़ जाएगा। अगर कोटे पे अमल हो जाए, बल्दियाती हुकूक मिल जाएं, शहरी हुकूक मिल जाएं और दोनों मिलकर काम करने पे तैयार हो जाएं, दोनों कौमें आपस में करीब आ जाएं, तो फिर उनका क्या बनेगा सिंध में? वो तो फारिग हो जाएंगे। उनकी तो गुड्डी चढ़ी जब रहती है कि जब लोग लड़े रहें आपस में। बलूचिस्तान का पता चला आपको? किसी ने गौर नहीं किया कि वहाँ 2 मिनट के लिए खबर पॉपअप हुई
कि 2 दिन के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां सब बंद कर दी गई। क्यों? नागुज़ीर वजूहात की बुना पर। वो वजूहात क्या हैं? जो मैंने मालूमात की हैं अपने जर्नलिस्टिक ज़राए से, सोर्सेज से, वो कहते हैं कि जनाब एक तो बड़ी दहशतगर्दी का ख़तरा है। मतलब आप तसव्वुर करें कैसी दहशतगर्दी का ख़तरा है कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब बंद कर दिए गए 2 दिन पहले से, कि कंट्रोल नहीं कर सकते, पता नहीं है ना कि कहाँ पर होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, कौन करेगा। करने वालों का तो खैर सबको पता है, मगर साथ में बताने वालों ने बताया कि ये जो बजिंजो को लेकर आए खान साहब और कमाल को उतारा, तो वो दोबारा एक तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं और इस हुकूमत को फारिग कर सकते हैं। एक नया शोर शराबा वहाँ पड़ सकता है। अल्लाह माल हफीज़। आप तसव्वुर करें कि जमहूरियत, ये जमहूरियत है कि वही अशराफिया, वही लोग, वही लड़ाइयाँ पहले से बढ़ रही हैं। कौमें सेटल होती हैं ग्रेजुअली, लड़ के आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती हैं कि अगर आज एक कदम उठाया तो कल दूसरा उठाएंगे, परसों तीसरा उठाएंगे। यहाँ बैकफुट पे जा रहे हैं, पीछे हो रहे हैं और ख़राबियाँ पैदा कर रहे हैं। कल एक साहब ने, किसी ने मुझे तंज किया कि बिलावल को मैंने बड़ा विजनरी कहा। हाँ, मैं अब भी कह रहा हूँ कि अगर वो मामला दुरुस्त कर लें तो वो बहुत विजनरी हैं, वरना मैं भी एग्री करता हूँ कि ऐसे विजन का क्या फ़ायदा जिसमें आप लोगों के हुकूक खा लेते हो, जिसमें आप सिंध को खंडर बना देते हो, आप अपने वोटर के साथ ज़्यादती करते हो, जहाँ भूख, बीमारी और गुर्बत से लेकर क्या कहना चाहिए, तालीम, हर जगह, हर शोबे में तबाही बर्बादी आई है सिंध में। मगर शायद कुछ सीखा हो। मुझे तो डर ये है कि इन सब सियासतदानों को पता चल चुका है कि अब शायद ये रियासत चलने के काबिल नहीं रही है, तो इस कशीदगी को जानबूझ के बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जो इस कशीदगी को ख़त्म करवा सकते हैं उन्हें तो अपना इंटरेस्ट लगा हुआ है ना, कि तरक्की मिलेगी कि नहीं मिलेगी, एक्सटेंशन होगी कि नहीं होगी। और कमाल इदारा है कि सब देख रहा है, इसके अफसरान खामोश बैठे देखते रहते हैं, बिल्कुल जैसे MQM में लोग अल्ताफ़ हुसैन से डरा करते थे। यहाँ हलफ का बहाना है कि जी हलफ है डिसिप्लिन का, मगर जब हलफ तोड़ने वाले सामने आते हैं, आइन की धज्जियाँ बिखेरते हैं, तब उन्हें नज़र नहीं आता। आप यकीन करें ये सारी लड़ाई इसलिए है कि जो अहमियत खोई जा रही थी, जो वक़ार कम हो रहा था, उसे गेन करने के लिए इस अपोजिशन को आगे लाया गया, वरना 1 साल तो गुजर सकता था ना। तो जनाब मैं बहुत मुख्तसरन चीज़ें जो मेरे जहन में आपको बता दूं। हाँ, खान साहब ने कल, आपने सुना होगा कि खान साहब और असद उमर इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए हैं कि जी इलेक्शन कमीशन जो है वो पब्लिक फिगर को जलसे में जाने से नहीं रोक सकता, क्योंकि हम एक ऑर्डिनेंस लेकर आए, उसके तहत वो पब्लिक फिगर जा सकता है। जनाब ऑर्डिनेंस लाए, ये जमहूरियत है कि अपने हक के लिए, अपने मामले के लिए, अपने मफाद के लिए ऑर्डिनेंस लेते आइए। मुझे नहीं पता कि इलेक्शन कमीशन ने किस बुनियाद पर रोका है उस ऑर्डिनेंस की मौजूदगी में, मगर खान साहब का ये बयान बड़ा दिलचस्प है कि हार्स ट्रेडिंग हो रही है, करोड़ों 20-20 करोड़ रुपए लग रहे हैं और इलेक्शन कमीशन को नज़र नहीं आ रहा। वो बताए कि इस मामले में आइन क्या ये इजाज़त देता है। तो खान साहब, आइन आपको इजाज़त देता है जो आप करते जा रहे हैं कि आप जलसे करेंगे, इलेक्शन कमीशन की हिदायत को नज़रअंदाज करेंगे, किसी इदारे की बात नहीं मानेंगे, आप जमहूरियत की जो सोल है, नो कॉन्फिडेंस, आप फेस करें ना। आप तो चढ़ाइयाँ करवा रहे हैं, आपके यहाँ से कहा जा रहा है कि अब सिंध हाउस पर हमला होगा। इसके नताइज पता है ना सब क्या निकलेंगे, मगर मुझे मालूम है कि आप अपनी ज़िद और अपनी अना में यू डोंट केयर अबाउट दैट। आपको कोई परवाह नहीं कि जो भी अंजाम निकले, मगर आपको जीत चाहिए। और इस जीत के लिए, मगर खान साहब याद रखिएगा, ये लड़ाई अगर खुदा ना खास्ता ये मामला सेटल नहीं हुआ, जो मुझे लगता है हो जाएगा, क्योंकि वो निज़ाम आकर सब लपेट देंगे, समेट देंगे, कौमी हुकूमत से ही टेक्नोक्रेट हुकूमत आ जाएगी, हाथ आपके कुछ नहीं लगना। हाँ, पर शेख रशीद साहब ने कहा है कि हमने चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई, और शहबाज शरीफ ये वोट को इज्जत दे रहे हैं कि नेशनल हुकूमत की बात कर रहे हैं। शेख साहब, आपको पता है कि आपकी एक सीट है, वो भी कभी मिलती है, कभी नहीं मिलती है। आपने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, नहीं पहनी हुई हैं, आप तलवार भी उठाने के काबिल नहीं हैं।
नगमा ही गा सकते हैं आप। ये जो आप कहते हैं ना 25 को मतलब साफ़ हो जाएगा, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आ जाएंगे, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता कि वो आएंगे डायरेक्ट या कोई नया रूप लेकर आएंगे, मगर ये ज़रूर पता है कि जो वज़रा सबसे ज़्यादा चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वो अगले सेटअप में भी मौजूद होंगे। वो इस क्यास को बढ़ाई ही इसलिए रहे किसी ख़ास इशारे पर, मेरी राय यही है। तो जनाब आखिरी बात, इससे ज़्यादा मेरे पास नहीं कहने को, कि जो परवेज़ इलाही ने कहा है ना कि कुछ भी हो बाहर आके रहेगी, नहीं, आपके यहाँ जब भी ये लड़ाई होती हैं, मज़ीद नई ख़िज़ा आती है, मैं इस शेर पे आज ख़त्म करता हूँ फैज़ साहब के कि हम सादा ही ऐसे थे, हम सादा ही ऐसे थे कि यूं ही पजीर आई, हम सादा ही ऐसे थे कि यूं ही पजीर आई, जिस बार ख़िज़ा आई समझे कि बहार आई। तो खान साहब को बहार के तौर पे लिया था आपने ना, तब्दीली के नाम पर लिया था। तो ना पहले तब्दीली आई थी, ना पहले बहार आई थी, ये ख़िज़ा आपके यहाँ कंटिन्यू है। वो इसलिए कंटिन्यू है कि आप सोचने, समझने और अमल करने से कासिर नज़र आते हैं, कि आप मामलात को हाथ से निकलता हुआ देखते हैं, मुस्कुराते हैं, कुड़ते हैं, हंसते हैं, बातें बनाते हैं, मगर आगे बढ़कर संभालने के लिए काम करने पर तैयार नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़।